अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। यार आज कल की वीडियो पर एक भाई ने कमेंट किए हुए थे कि यार यूके से इंपोर्ट करवाने पर ख़र्चा कितना है। सबसे पहली बात कि मैंने ज़ाती तौर पर यूके से मैक्स इंपोर्ट नहीं किया। उन्होंने पूछा था शायद मैक्स के बारे में, तो मैंने मैक्स इंपोर्ट यूके से नहीं किया था। यूके से इंपोर्ट किया था ये सलमान भाई ने, और आगे से फिर उनसे मैंने लिया था। दूसरा हमारा इंपोर्टेड मेल मार्लबोरो, वो भी हमने इंपोर्ट नहीं किया, वो भी इंपोर्ट किया था राणा आसिम भाई ने, और उनसे आगे फिर हमने लिया था। तो मैं ख़ुद इंपोर्ट करवाने के हक़ में क्यों नहीं हूँ? सीधी सी बात है, एक दो एक्सपीरियंस मेरे सामने हुई हैं, लेकिन वो जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस थी उस तरह के रिज़ल्ट नहीं थे। तो इसलिए भाई मैं तो आपको यही कहूँगा कि अगर किसी बंदे ने करवाने हैं तो उसका सबसे बेहतर यही है कि या तो फिर आप ख़ुद जाकर लें, या कोई बहुत ट्रस्टवर्थी आपका बंदा वहाँ पर हो जो आपको करवा के दे। और तीसरी सूरत उसके बीच में ये हो सकती है, मैं तो यही समझता हूँ भाई, कि आप ऐसे करें कि आप यहाँ पर इंपोर्ट किए हुए मेल या फीमेल उसके 2-4 लाख रुपए एक्स्ट्रा भर दें, लेकिन आप वहाँ का रिस्क ना लें, क्योंकि वहाँ से आने वाली चीज़ों में काफ़ी सारे इशूज़ सामने आते हैं। तो बस होते हैं, बहुत सारे होते हैं ये। इंशाल्लाह ब्रीडर हज़रात भी इससे मेरी बात से इख्तलाफ नहीं करेंगे। तो उससे बचने के लिए भाई मैं तो यही कहता हूँ, यहाँ पहुँची हुई चीज़ अपनी आंखों के सामने 10 किस्म की गारंटियाँ, 10 किस्म की तसल्लियाँ करके आप ले लो, वो बेहतर है, बजाय इसके कि वो आपकी पूरी की पूरी अमाउंट ही जाए या कोई ना कोई नुकसान हो जाए। उससे बचने के लिए मेरे ख़्याल में ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप यहाँ पहुँची हुई चीज़ें वो बेशक महंगी ले लें, लेकिन वो कम से कम आपका नुकसान नहीं होगा सारी की सारी अमाउंट का। तो ये बात बतानी थी उसके हवाले से। और वैसे पपीज़ पूछ रहे थे लोग काफ़ी, तो मैक्स के ये एक फ़ीमेल पपी पड़ी हुई है। महमूद भाई इस फीमेल पपी को इधर करना ज़रा। अच्छा, उम्मीद हमें है कि इंशाल्लाह आज हमारा नहीं, ये छोटी मैक्स को नहीं, ये मार्लबोरो की फ़ीमेल पपी है, इस फीमेल के साथ है, ये भी इंपोर्टेड फीमेल हमारी। अच्छा वो दिखाता हूँ बाबू, ये पपी है मैक्स की। इसकी माँ सिंगल पैडी है। वो अगर आपको पिंक पैडी करवा के देनी है हमने किसी को, तो 1,20,000 की मिलेगी पिंक पैडी में, और पिंक पैडी में 1,20,000 की मिलेगी। PKU के साथ मैं इसको पिंक पैडी आपको करवा दूँगा। और अगर किसी को नॉन पैडी चाहिए तो नॉन पैडी मिल जाएगी 90,000 की फ़ाइनल। और इसकी एज 2.5 महीने है, फीमेल है, लॉन्ग कोट में है, ब्लैक मास्क है, टॉप लाइन भी अच्छी है, टेल भी अच्छी है। जो छोटे मोटे फॉल्ट होते हैं गिने जाते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें नहीं है। अच्छा बस दूसरी फ़ीमेल को परे करो अमोल भाई। ये फ़ीमेल है, ये स्टॉक कोट में है, और इस फीमेल की बच्ची है ब्लैक की। इसकी माँ भी ये वाली ब्लैक है, और बाप भी इसका मार्लबोरो वो भी ब्लैक है, लेकिन चूँकि मार्लबोरो का बाप पीछे फैंटम ब्लैक टैन है, तो इसलिए ये बच्ची इसमें ब्लैक टैन आई, लेकिन बहुत लेवल की बच्ची है। स्टॉक कोट में एक बहुत ही प्यारी चीज़ है, लेंथ बहुत लंबी है इसकी, टेल अच्छी है, बाकी चीज़ बहुत, लेकिन लेंथी है, और फिर टॉप लाइन भी है, और बड़ी प्यारी फीमेल है, चेस्ट बहुत अच्छी है। तो बहरहाल बहुत प्यारी चीज़ है। तो ये चीज़ें हैं अभी अवेलेबल। ये पिंक पैडी है PKU की, तो ये है। और इसकी माँ की जनरेशन नहीं है भाई, पहले से बता रहा हूँ। उसकी माँ की जनरेशन क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी माँ पपी इंपोर्ट हुई थी, पेयर इंपोर्ट हुआ था बाहर से और स्टॉक कोट में, तो वो बस शाहजी एक थे उन्होंने इंपोर्ट करवाए थे, और उन्होंने इसकी चेक ही नहीं की। उन्होंने पेडिग्री के ऊपर, पेडिग्री है, पेपर भी हैं, लेकिन उस पर जनरेशन इसकी नहीं है। तो बस ये सीन है। फिर आगे PKU में ही ऑप्शन था मेरे पास कि PKU में इसको करवाऊँ, और PKU में करवाने के बाद ये है कि मुझे इसकी पिंक पैडी बच्चों की मिल जाएगी, तो वो मिल गई। टॉप लाइन आप देख लें फीमेल की, बहुत प्यारी है, माँ की, इसकी माँ की तरह ये भी है, लेकिन माँ से भी इसकी लेंथ लंबी है, मुझे पता है। कंपैरेटिवली में पपीज़ हमारे सामने आते रहते हैं तो नज़र आता है, ये बहुत लेंथी फीमेल है। तो बहरहाल ये किसी को चाहिए हो तो ये भी अवेलेबल है। और इसके अलावा एक और बात किसी ने पूछी थी कोट के बारे में, बहुत सारे दोस्त पूछ रहे हैं। कल की वीडियो में मैंने अर्ज़ कर दी थी कि कोट के हवाले से जो चीज़ें भी हैं वो मैंने बताई हैं, बट वो फिर भी ऊपर नीचे होती हैं, हर डॉग के हिसाब से डिफरेंट होती हैं।
वो कोई ऐसे नहीं है कि स्टैंडर्ड चीज़ है बस ये सबको देना शुरू कर दो लगातार देना। उसके साथ डाइट प्लान भी बहुत असर रखता है, आपका इलाका देखा जाता है, टेम्परेचर देखा जाता है, डॉग की अपनी डाइजेस्टिव एबिलिटी देखी जाती है कि वो कितना डाइजेस्ट कर सकता है। ये सारी चीज़ें देख के डाइट प्लान बनता है मेरे भाई। एकदम से किसी भी चीज़ को डाइट प्लान को फॉलो आप लोग कर लें, मैंने आसानी के लिए बताया, लेकिन ये उन चीज़ों को खैर उन बंदों को फ़ायदा मंद ये चीज़ें उनके लिए होंगी जो इन चीज़ों को समझते हैं कि यार हाँ हमने फ़लाँ डाइट दी, फ़लाँ कम दी, ज़्यादा दी, उससे क्या असर होता है, ये लीवर के ऊपर कैसी है, ये चीज़ें उनके लिए फ़ायदा मंद हैं। उनको चीज़ें समझ आ जाए हाँ ये चीज़ें भी मतलब आइटम्स हैं देने के लिए तो वो। लेकिन अगर कोई नया बंदा है तो उसको डेफ़िनेटली फिर डाइट प्लान पूरी सबका 1-2 महीने की डाइट बता के अपने डॉग्स की, तो उसके साथ फिर उसे बताना पड़ेगा कि हाँ ये डाइट्स मैं देता हूँ, डाइट पहले दे रहा हूँ, चला रहा हूँ और उसके साथ ये रिज़ल्ट आ रहे हैं, इसकी एज ये है, वज़न ये है, मौसम हमारे पास ऐसे है। फिर उसके हिसाब से कुछ चीज़ें कम या ज़्यादा की जाती हैं तो तब जाके उसके ऊपर असर आएगा। तो और वो मैं सबको अर्ज़ कर चुका हूँ कि भाई वो ठीक ठाक फटीक वाला काम होता है किसी के लिए भी डाइट प्लान बनाना या देना, और वो मैं फ्री में नहीं कर सकता। हाँ बीमारी हो किसी की, कोई मसला हो, वो मैं बंदा नाचीज़ जितनी अपनी समझ है उसमें मैं हर किसी को फ्री में बताता हूँ जितनी मेरी समझ है। कोई मसला हो, रात को 2 बजे हो, किसी वक्त हो, मुझे कॉल करें, इंशाल्लाह मैं उठ जाऊँगा, मैं अपने भाई को बताऊँगा। कोई जो मेरे सामने ट्रीटमेंट्स हुई हैं वो मैं सारे बताता हूँ, उसमें मैं कमी बेशी नहीं करता हूँ कि नहीं अब मेरी इतनी फ़ीस भेज दो, मैं क्या फीस है यार। लेकिन ये जो दूसरा काम है भाई ये मुकम्मल एक फिर सरदर्दी है, क्योंकि ये एक दिन से काम नहीं होता है। और आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि ये 2 दफ़ा या 3 दफ़ा आपको डाइट मैंने बना दी, बस बता दी, मैसेज कर दिया, फिर उसका वही चलेगा, वो नहीं चलता है। उस सब में चेंजिंग्स होती रहती हैं, उसके अपना डाइजेस्टिव सिस्टम के हिसाब से, आपके वेदर के हिसाब से सब चीज़ें देखनी होती। तो ये लंबा केज भी आप लोगों को दिखाना था। ये इस तरह लंबा 30 फुट का बनवाया था, दरमियान में ये एक बार, ये दूसरी बार दरवाज़ा और ये तीसरा दरवाज़ा इधर लगवाया था। उधर से दरवाजे खुलना शुरू होते हैं। इसको मैक्स को या किसी भी इधर रखना हो तो ये दोनों दरवाजे दरमियान वाले खोल देता हूँ तो फिर ये पूरा 30 फुट का बन जाता है। ये केज बहरहाल बहुत फ़ायदेमंद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है आज की छोटी सी वीडियो, और इसमें ये चीज़ें अर्ज़ करने का मकसद सिर्फ इतना था कि जो चीज़ें बता रहा हूँ, अर्ज़ कर रहा हूँ, वो फिर भी किसी एक्सपर्ट बंदे के ज़रिए ही अप्लाई की जाएँ तो आपको रिज़ल्ट आएंगे। बाकी रिज़ल्ट तो आएंगे, अब अच्छे आएँ या बुरे आएँ, अल्लाह आपको बुरे रिज़ल्ट से बचाए। लेकिन बहरहाल ये फिर भी अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये चीज़ें अगर सही तरीके से नहीं दी जाएंगी तो वो और आपको पता, मैं इसीलिए यूरिन का बार बार कह रहा हूँ, यूरिन और स्टूल पे नज़र रखिएगा कि वो किस तरह का यूरिन कर रहा है, किस तरह का स्टूल कर रहा है, नहीं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो बाकी इंशाल्लाह फिर कमेंट्स में देखेंगे, कोई और टॉपिक मिलेगा उस पर बात करेंगे। और ओडी के बारे में लोग पूछ रहे थे, आज मुझे महमूद भाई ने बताया, टाइम उसका एग्जैक्टली हुआ पड़ा था, तो आज वो कह रहे हैं कि यार मुझे शक पड़ता है कि वो हीट पर आ गई है, आज एक हल्का सा ड्रॉप उन्होंने देखा है। मैं भी देखते हैं इंशाल्लाह कल परसों ये ओडी फिर है जी, तो कल परसों फिर देखते हैं कि ये क्या करती है, हीट पर आई है या अभी नहीं आई है। ये है जी ओडी एटीट्यूड, ये जीटर और अरमानी की बच्ची ओडी। हे ऑडी 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 तो ये है जी आज का व्लॉग, आज की वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी टॉपिक पे गपशप करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।